बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास एक क्यूबॉइडल कंटेनर दिया है और एक सिलिंड्रिकल कंटेनर दिया है। जैसे इमेजिन करो बच्चों, एक क्यूबॉइडल कंटेनर है और एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है जिसमें हम कोल्ड ड्रिंक फिल कर सकते हैं। हमें ये पूछा गया है कि भाई आप पता करो कि कौन से कंटेनर के पास ज़्यादा कैपेसिटी है, यानी कौन से कंटेनर का वॉल्यूम ज़्यादा है और वो कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल कंटेनर। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ आपको दिया है 5, ब्रेथ आपको दिया है 4, हाइट आपको दिया है 15। ये हो जाएगा आपका A सेंटीमीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल कंटेनर, इसका वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू जो है यहाँ पर डायमीटर दिया है तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? 7/2 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया तो आर क्या हो जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर। तो ये 7/2 इंटू 7/2 और हाइट का वैल्यू कितना बच्चों? 10 है। ठीक है, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 11 हो जाएगा, ये 2 से 5 हो जाएगा। तो 11 इंटू 7 इंटू 5। अब ये जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बी होगा 20 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो आप जब आंसर ए आ जाएगा और आंसर बी आ जाएगा तो आप कंपेयर कर लोगे। ये सुनो, आप कंपेयर कर लोगे किस वाले कंटेनर का वॉल्यूम ज़्यादा है, और जिसका ज़्यादा होगा तो ज़्यादा में से कम को माइनस कर देना। तो माइनस कर दोगे तो मालूम पड़ जाएगा कि वो कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो पहले आप ए और बी का वैल्यू जब कंपेयर करो तो मालूम पड़ेगा कि कौन सा ज़्यादा है, सिलेंडर का ज़्यादा है या क्यूबॉइड का ज़्यादा है। और जब ज़्यादा में से कम को माइनस कर दोगे तो ये भी पता चल जाएगा कि वो कितना ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, इन क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों हमारे पास एक सिलेंडर दिया है। उस सिलेंडर का लैटरल सरफेस एरिया गिवन है, हाइट है 5 सेंटीमीटर, पाई का वैल्यू है 3.14। हमें उस सिलेंडर का रेडियस और वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो सिलेंडर का लैटरल सरफेस एरिया माने कर्व सरफेस एरिया दिया है। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट लैटरल सरफेस एरिया बराबर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये क्या होता है बच्चों, या फिर कितना गिवन है वो देख लेते। ये गिवन है 94.2, ये गिवन है। बट कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चों? 2πRh बराबर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πRh। तो ये 2πRh इक्वल्स टू 94.2। ठीक है, देयरफॉर ये 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 दिया है, इंटू आर हमें फाइंड करना है और एच का वैल्यू जो है वो 5 है, इज इक्वल टू 94.2। इसके बाद आर इज इक्वल टू 94.2 अपॉन ये 2, 3.14 और 5 सब आर के साथ मल्टीप्लाई में, तो उधर जाएंगे तो सब डिवाइड में चले जाएंगे। तो 2 इंटू 3.14 इंटू 5। अब बच्चों आप क्या देखोगे कि यहाँ पर बराबर एक पॉइंट के बाद नंबर है, डेसिमल एक पॉइंट के बाद, यहाँ पर डेसिमल 2 पॉइंट के बाद है। तो हम क्या करते हैं, सब डेसिमल को हटा देते हैं। तो नीचे से अगर मैं हटाऊंगा डेसिमल तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, और ऊपर से हटाऊंगा तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। तो ज़्यादा डेसिमल कहाँ पर है? नीचे है, 2 है। तो नीचे भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो ये 94.2 इंटू 100 और ये 2 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 100। तो हमने कोई चेंजेस नहीं लिया, हमने डिवाइड मल्टीप्लाई भी 100 से किया, डिवाइड भी 100 से किया, तो कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये 9420 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 314 इंटू 5 हो जाएगा बराबर। आप 100 से जब मल्टीप्लाई कर लो तो ऐसा हो जाएगा। अब इसे आप रिड्यूस कर लो, इसको आप कट कर लो। तो ये जब कट करोगे तो आपका रेडियस का आंसर आएगा A सेंटीमीटर। रेडियस का आंसर आएगा क्या? A सेंटीमीटर व्हेन यू रिड्यूस ऑल दिस थिंग्स। दूसरा क्या फाइंड करना है आपको? वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू आपका 3.14, आर का वैल्यू आपका A इंटू ए और एच का वैल्यू जो है आपका 5 है। ये सब जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा B सेंटीमीटर क्यूब, जो कि आपका क्या होगा? वॉल्यूम होगा सिलेंडर का। 13.6 क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहे हैं
कि भाई कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इनर कर्व सरफेस एरिया इज़ दिस मच, 2200 रुपये है। अगर मुझे एक इनर कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का इनर कर्व सरफेस एरिया, एक सिलेंड्रिकल वेसल है, ऐसा एक सिलेंड्रिकल वेसल है बच्चों, ठीक है। ये वेसल का इनर कर्व सरफेस एरिया, अंदर का जब कर्व सरफेस एरिया हम पेंट करते हैं तो कितना खर्चा लगता है, 2200 रुपया। जो कितना डीप है, डीप मतलब उसका हाइट, डीप मतलब उसका हाइट कितना है, 10 मीटर। और रेट कितना लगा था, इसको पेंटिंग करने का रेट कितना लगा था वेसल को, तो 20 पर मीटर स्क्वायर। तो सम के अंदर कई बार ना 2 बार कॉस्ट होता है बच्चों, तो आप कंफ्यूज मत हो जाओ। सम के अंदर व्हेन दे विल गिव द सम और द सम विल रीड बराबर, इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वायर। तो अगर 2 जगह कॉस्ट आ रहा है ना वर्ड, तो आप देख लो कि बड़ा वाला कौन है, तो बड़ा वाला कॉस्ट होगा, मतलब जो बिगर नंबर होगा, और जो स्मॉलर नंबर होगा बराबर वो हमारा रेट होगा। और रेट को पहचानने के लिए दूसरा तरीका क्या होगा, ये पर मीटर स्क्वायर, पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ ना कुछ दिया होगा उसके पीछे, तो वो वाला क्या होता है, हमारा रेट होता है। ठीक है बच्चों, सम्स के अंदर वो लोग हमेशा इसके लिए भी कॉस्ट यूज़ करते हैं, इसके लिए भी कॉस्ट यूज़ करते हैं, लेकिन पहचानो कि रियल कॉस्ट कौन सा है और रेट कौन सा है। तो रेट क्या होगा, कम वाला होगा, रेट विल बी लेसर वैल्यू, एंड व्हाट वी से इट विल बी ऑलवेज पर मीटर स्क्वायर। और इसके पीछे कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा, पूरा ये कॉस्ट के पीछे, इसका पीछे कुछ नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले फॉर्मूला में कॉस्ट क्या होता है बराबर, कॉस्ट जो है बच्चों वो हमारा है 2200 रुपये। तो ये लिख देता हूँ, ये 2200 रुपया है, ठीक है, ये गिवन है। लेकिन जितने भी हमने फॉर्मूला किए हैं उसमें कॉस्ट क्या होता है बच्चों, रेट इनटू, अब ये केस में एरिया टू बी पेंटेड इज इक्वल टू 2200, है ना। कॉस्ट ये होगा ना, रेट इनटू एरिया टू बी पेंटेड, ये वाले केस में, क्योंकि जो एरिया को पेंट करे कौन है, इनर कर्व सरफेस एरिया। तो रेट कितना है बच्चों, ये 20 इंटू, और एरिया टू बी पेंटेड कौन है, ये हमारा इनर कर्व सरफेस एरिया है, इज इक्वल टू 22,000। तो इनर कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये 22,000 अपॉन 20, ये दोनों कट हो गया, तो ये आपका 2 1 जा 110, तो ये 110, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ठीक है, दूसरा आप उसका क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस आप कैसे फाइंड करोगे, तो इनर कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू, ये वेसल का इनर कर्व सरफेस एरिया कितना हो गया, 110 बराबर। इनर कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRH इज इक्वल टू 110। ठीक है बच्चों, तो ये 2 इंटू 22/7 इंटू आर फाइंड करना है, और हाइट यानी डीप कितना दिया था, 10 इज इक्वल टू 110। अब आप क्या करो, आर क्या हो जाएगा आपका 110 इंटू 7, 2 इंटू 22 इंटू 10। आर के साथ जो मल्टीप्लाई में थे वो डिवाइड में आ जाएंगे, और जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में चले जाएगा। यहाँ से आपको आर मिल जाएगा ए मीटर, क्या मिल जाएगा, ए मीटर। यहाँ से ये सब डिवाइड कर दोगे तो आर का वैल्यू मिल जाएगा ए मीटर। और थर्ड केस में जब आर मिल गया तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होता है πr²h। तो पाई का वैल्यू है 22/7, आर का वैल्यू है ए इंटू ए, और एच का वैल्यू है 10। यहाँ से आपको वॉल्यूम मिल जाएगा बी मीटर क्यूब। ओके।